नमस्कार। आज यहाँ पर संस्कार और संस्कृति का जो संगम देख रही हूँ मैं जोधपुर की जनता में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और ऐसा लग रहा है कि कितना ही सुंदर अवसर है जब मेरे पिता का जो संदेश ऐसे लोगों के बीच में जा रहा है जो आगे चल के इसी संदेश को अपने अपने परिवारों में, अपने अपने लोगों में, अपने अपने दोस्तों में और आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी आपकी, जो आप यहाँ पर उपस्थित होकर आज समारोह की महिमा बढ़ा रहे हैं, गरिमा को आपने आज जागृत किया है। और अविनाश जी, आपको तो मैं थैंक यू नहीं कहूँगी, आप तो परिवार के हैं, फिर भी आपके साथ आए हुए हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप दूर से आकर आज कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हमारे कई भाई जो हैं उज्जैन से आए हैं और कई जयपुर से आए हैं और राजस्थान के बाहर से आए हैं। आगे ज़्यादा ना कहते हुए मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ। प्रदीप जी के जीवन में, उनकी लेखनी में और उनकी आवाज़ में कुछ ऐसी घटनाओं ने उनको दर्द दिया। उस दर्द के कारण उनकी लेखनी अलग है। उन्होंने जो दर्द महसूस किया वो सबसे पहले था चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या। जब वो इलाहाबाद में स्टूडेंट थे, जब वो विद्यार्थी थे प्रदीप जी मेरे बापू, तब वो वहीं मौजूद थे जब चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर मारा गया। और वहाँ से शुरू होती है उनकी जीवन की एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी जो उन्होंने अपने आप को राष्ट्र प्रेम में क्यों ढाला, तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दूसरी घटना ने उनको प्रभावित किया, वो थी गांधी जी की हत्या। गांधी जी को जब इस देश के लिए जो जनता ने प्रेम दिया वो सभी में था, कवि प्रदीप जी भी उसमें अलग नहीं थे। उनके लिए गांधी जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थे, उनके आदर्श थे। ऐसे गांधी जी जब देश को गाइड कर रहे थे, अपने संदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को गांधी दर्शन में ऐसे पिरोया कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा गांधी दर्शन को, संदेश, उनकी लेखनी उसमें आगे हमेशा लिखते रहे। गांधी दर्शन जैसा उनका जीवन रहा, जैसा गहलोत जी का जीवन है राजस्थान के लिए, वैसे ही उन्होंने अपने गीतों में जैसे गांधी जी का हमेशा हवाला दिया, गांधी जी के बारे में लिखा। और जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा उनको झकझोर दिया। तब उनकी लेखनी में दर्द और ज़्यादा गहरा हुआ और उनकी आवाज़ में भी आप वो दर्द पाएंगे। मुझे मालूम है कि अविनाश जी का जो एक रोल रहा है कवि प्रदीप जी के जीवन में, ये बहुत महत्व का है। मेरे बापू ने सोच लिया था कि मैं कभी भी कोई भी सरकारी अवार्ड नहीं लूँगा। वो नहीं लेते थे, वो कोई सरकारी फंक्शन में ज़िंदगी में नहीं जाते थे और कहीं पर भी वो ये नहीं उनको लगता था कि जो जनता है उनका प्यार ही सबसे बड़ा सम्मान है। तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तब सुषमा स्वराज जी का फ़ोन आया मुझ पर और कहा कि मितुल जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने अनाउंस तो कर दिया लेकिन प्रदीप जी आएंगे तो सही, ऐसा ना हो कि वो मना कर दें, क्योंकि वो सरकारी फंक्शन में नहीं जाते और ना ही अवार्ड लेते हैं। तब अविनाश जी ने प्रदीप जी को सिर्फ दो बातें ऐसी कही कि वो मान गए। उन्होंने कहा, बापू, हमको पता है कि आप बिल्कुल सम्मान के लिए नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई अवार्ड आपको मिले, लेकिन हम चाहते हैं, हम आपका परिवार, हम चाहते हैं कि आप ये अवार्ड लीजिए और आपको अवार्ड मिलने से देश का सम्मान होगा। उस देश का सम्मान होगा जिसके लोग आपको प्रेम करते हैं, उस देश का सम्मान होगा जहाँ पर राष्ट्र प्रेम एक बहुत बड़ी बात है। तो ये राष्ट्र प्रेम का सम्मान है, ये देश की जनता का सम्मान है। तो आप मेहरबानी करिए हम पर और आप ये अवार्ड ले लीजिए। और मेरे बापू अविनाश जी की बात को नहीं ठुकरा पाए और उन्होंने अवार्ड लिया।
तो इस प्रकार से ये इनका जो संबंध है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको प्रकाश डाला। मैं अब चाहती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोलूँ। जगदीश चंद्र जी, आपका आभार। अनीता जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ और आपका ये कार्यक्रम आगे बढ़े, उसमें मैं चाहती हूँ कि जनता के साथ प्रदीप जी का एक 3-4 मिनट का संवाद हो, ज़्यादा नहीं। प्रदीप जी बोलें, जनता सुने। यहाँ बैठे हुए सब माननीय मंत्री जी, कल्ला जी, रघु शर्मा जी और हमारे और भाई आए हुए हैं, विवेक बंसल जी हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, माननीय मंत्रीगण और हैं जिनके नाम शायद मैं भूल रही हूँ, तो सबका आपको स्वागत करते हुए मैं चाहती हूँ कि आप 3 मिनट का छोटा सा कवि प्रदीप के साथ का संवाद आपके साथ होगा, वो आप सुनिए। और बीच में एक आर्मी का दिया हुआ ट्रिब्यूट टू कवि प्रदीप ऑन द डे ऑफ, जब जो रिट्रीट होता है तब बीटिंग द रिट्रीट का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम होता है दिल्ली में, उसमें एक छोटी सी क्लिपिंग है, वो सुनिए और उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। प्लीज चलाइए। ऐसी लगाई शेक